जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान माजी शकिया के साथ हाजिर खिदमत हैं। गौर करने पे आपको पता चलेगा कि आज का हमारा ये उन्वान माजी शकिया जो है ये फेल माजी की अकसाम में से है। हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि फेल माजी की टोटल 6 अकसाम जो है वो उर्दू ग्रामर में इस्तेमाल की जाती हैं। पहले नंबर पे है माजी करीब, दूसरे नंबर पे है माजी बईद, तीसरे नंबर पे है माजी मुतलिक, चौथे नंबर पे है माजी इस्तिमरारी, पांचवें नंबर पे है माजी शकिया, छठे और आखिरी नंबर पे है माजी शर्ती या इसको माजी तमन्नाई भी कहा जाता है। यहां पर एक सवाल जन्म ले रहा है और वो सवाल ये है कि माजी शकिया का दूसरा नाम क्या है। माजी शकिया का दूसरा नाम जो है वो माजी एहतिमाली है या माजी एहतिमाल भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर हम एहतिमाली के लफ्ज, एहतिमाल के लफ्ज इसको उर्दू डिक्शनरी के हवाले करते हैं तो उर्दू डिक्शनरी हमें वहां पर शक या शक व शुबे के मानी जो है वो फराहम करती है। इसके अलावा शक के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो यह शकिया के लफ्ज से उभरता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए माजी के इस टॉपिक को जो है माजी शकिया, माजी एहतिमाली या माजी एहतिमाल कहा जाता है। तारीफ को बेहतरीन तरीके से फोकस करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यह पूरे का पूरा टॉपिक जो है यह इसकी तारीफ में पोशीदा है। वो माजी जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम करने या ना करने, काम होने या ना होने का शक व शुबा पाया जाए, माजी शकिया, माजी एहतिमाली या माजी एहतिमाल कहलाता है। वो माजी जिसमें गुजरे हुए जमाने में काम करने या ना करने, काम होने या ना होने का शक व शुबा पाया जाए, माजी शकिया, माजी एहतिमाली या माजी एहतिमाल कहलाता है। तारीफों को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। कामरान बहुत रोया होगा इसकी पहली मिसाल। यहां पर कहने वाला यह कहता है कि कामरान जब हमारे पास था तो कुछ ऐसे हालात उसके साथ बन गए कि वो यहां पर तो नहीं रोया, लेकिन जब हमसे रुखसत हुआ तो वो दूर जाकर जरूर रोया होगा। तो अगर इस मिसाल पर गौर किया जाए तो इस मिसाल में शक व शुबे की गुंजाइश जो है वो मुकम्मल तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसके आखिर में जो है गा का लफ्ज भी लगा है और ये माजी का जुमला है और माजी शकिया के जुमलों में से है। तो इस पर अगर गौर किया जाए तो कहने वाला कहता है कि यहां नहीं रोया, लेकिन जो हालात उसके साथ पैदा हो चुके थे वो दूर जाके जरूर रोया होगा। तो शक व शुबा जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहा है इस जुमले में। इस तरह के जुमले जिनके आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं और वो माजी का जुमला हो तो उस जुमले का शुमार जो है माजी शकिया में किया जाएगा। यही माजी शकिया के जुमलों की पहचान है कि उसके आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। दूसरे जुमले को देखते हैं। इमरान ने खत पढ़ लिया होगा। कहने वाला कहता है कि मैंने इमरान को खत लिख भेजा है और 8-10 दिन भी हो गए हैं कि खत रवाना भी हो चुका होगा। मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है कि इमरान के पास खत पहुंचा भी होगा और उसने पढ़ लिए भी होगा, लेकिन यह डाकखाने का निजाम है, हो सकता है कि खत लेट हो गया हो। तो इस जुमले पर भी अगर गौर किया जाए तो यह भी माजी शकिया का जुमला है और इसमें भी शक और शुबे की गुंजाइश जो है वो मुकम्मल तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है क्योंकि हो सकता है कि खत पहुंचने में देर हो गई हो, ताखीर हो गई हो या खत पहुंच चुका हो, इमरान ने ना पढ़ा हो, लेकिन कहने वाला ये कहता है कि मुझे यकीन है कि उसने खत पढ़ लिया होगा। लेकिन शक और शुबे की, एहतिमाली की, एहतिमाल की और शक की जो है वो गुंजाइश मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तीसरे नंबर का जुमला जो है इसने मेरी बात सुन ली होगी। कहने वाला कहता है कि यह शख्स मुझसे थोड़े फासले पर खड़ा हुआ था तो मैंने जो अपने मुंह से अल्फाज निकाले मुझे पुख्ता यकीन है कि इसने सुन लिए होंगे, लेकिन हो सकता है कि उस शख्स का जहन जो है इसकी बातों की तरफ ना हो। तो इस जुमले में भी मुकम्मल तौर पर शक व शुबा या एहतिमाल की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। पुख्ता यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसने बात सुनी होगी।
चौथी मिसाल जो है, अब तक वो जा चुके होंगे। एक शख्स है, उसने कहा कि मैं 3 बजे जो है अपना सफर जो है वो शुरू करूंगा। 3 बज चुके हैं। यहां पर एक शख्स कहता है कि उसने 3 बजे का वक्त बताया था, इसलिए वो निकल चुका होगा, वो जा चुका होगा, अपना सफर शुरू कर चुका होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उससे ताखीर हो गई हो, उसे देर हो गई हो, उसकी गाड़ी लेट हो गई हो, तो इस जुमले में भी शक व शुबे की गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह के जुमले जिनके आखिर में गा, गे, गी के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हों और वो माजी का जुमला भी हो, तो इन तमाम जुमलों का ताल्लुक जो है माजी शकिया के साथ होगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा।